वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बेबी गर्ल का एक बहुत ही सुंदर सा स्वेटर शेयर कर रही हूँ। और इस बेबी गर्ल स्वेटर को मैंने थोड़ा सा नीडल्स के साथ बनाया है और थोड़ा सा मैंने इसको क्रोशे के साथ बनाया है। जो इसमें मैंने फ्रिल्स हैं चारों तरफ घेरे में और बाजू में वो क्रोशे के साथ बनाई है। इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए जो मैंने ये बॉर्डर डाला है उसमें मैंने 80 फंदे डाले हैं अगली साइड में, और फिर उसके बाद एक एक लाइन जो है दोनों कलर की देकर इसको बनाया है और इसको मैंने डबल बनाया हुआ है, मतलब इसको फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से मैंने इसकी ये बॉर्डर बनाई है। आप जो है यहाँ दो दो लाइनें भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से एक एक लाइन देकर ही इसको बनाया हुआ है। इसके ऊपर फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है और साथ ही जो डिज़ाइन है इसमें मैंने मोती भी लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो मोती को स्किप कर सकते हैं और लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। और इसमें जो मुंढे तक लेंथ है वो मैंने 12 इंच रखी हुई है, और 12 इंच रखने के बाद मुंढे में घटाई दी है 3 2 1 की, जैसे कि हम बेबी स्वेटर में देते ही हैं। और उसके बाद जो मुंढे की लेंथ है वो मैंने 5 इंच रखी है। तो इस तरह से हमारी जो टोटल लेंथ बनती है स्वेटर की वो यहाँ और मुंडे के ऊपर 5 मतलब 12 + 5 जो है हमारी यहाँ 17 इंच बनती है। और इसी तरह से जो है हमने दूसरी साइड भी इसके मुंडे की इतनी ही घटाई देनी है। दोनों मुंडे की घटाई जो एक साथ दी जाती है, और मुंडे की घटाई देने के बाद जो है हमने यहाँ गला निकालना है। तो इसके लिए इस तरह से मुंडे के ऊपर हमने यहाँ इतना बना लेना है और उसके बाद यहाँ गोल गले की घटाई देनी है। तो गोल गले की घटाई जो है वो मैंने 4 3 2 1 करके दी है, और एक एक की घटाई दी है इसमें जब तक कि हमारे यहाँ 21 फंदे नहीं रह गए हैं। मतलब 21 फंदे रहने तक हमने घटाई देनी है, उसके बाद हमने घटाई को बंद कर देना है। दोनों ही साइड हमारे 21 फंदे रहने चाहिए। और इसकी जो बैक साइड है उसमें मैंने इस तरह से बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा प्लेन बनाया है, और फिर भी जैसे बॉर्डर बनाया है वैसे ही बनाया है, फिर प्लेन और फिर वैसे ही, और ऊपर इसमें इस तरह का डिज़ाइन डाला हुआ है। और इस डिज़ाइन को मैंने किस तरह से डाला है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, और जो अगले वाला डिज़ाइन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो देखते हैं कि किस तरह से इस डिज़ाइन को डाला जाता है। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं वो 2 के मल्टीपल में लेने हैं। अगर आप इसको कहीं और डालना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉर्डर भी डाल सकते हैं, और उसके बाद हमने एक फंदा स्किप करके अगला फंदा सीधा बुनाई कर लेना है। फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और आगे के 2 फंदों को हमने एक कर देना है, मतलब जाली भी और साथ में हमने फंदा भी घटा देना है। इसी तरह से फिर से हमने जाली भी लेनी है और उसी तरह से 2 फंदों का एक कर देना है। इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है, मतलब हमने जाली भी साथ में लेनी है और 2 फंदों का एक भी साथ में कर देना है। एक फंदा हमारा जाली के साथ बढ़ जाएगा, और जब हम 2 का एक करेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो इस पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इस पैटर्न में जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। इस बार थोड़ा फंदों को उठाना मुश्किल होता है, तो इन फंदों को हमने बिल्कुल ध्यान के साथ उठाना है, कहीं हमसे कोई फंदा छूट ना जाए। अगर कोई फंदा छूट जाता है तो जाली जो है हमारी ख़राब हो जाती है और डिज़ाइन जो है पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, और इस तरह से छूटे हुए फंदों को उठाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इनको हमने पूरे ध्यान से उठा लेना है एक एक करके।
सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी थर्ड रो है वो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह होगी। पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है। अगला जो हमारा फंदा है जाली के साथ लगता हुआ, इस फंदे को हमने ऐसे ही सीधा बुनाई कर लेना है क्योंकि हमारे राइट साइड की रो है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ धागा अपनी तरफ करना है और आगे जो जाली वाला फंदा और सीधे वाला फंदा है इन दोनों का हमने एक कर देना है, मतलब जाली भी बन जाएगी और दो फंदों का एक हो जाएगा। इसी प्रोसेस को दोहराना है, जाली लेनी है और साथ में हमने दो फंदों का एक कर देना है। इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमने जाली से पहले ही जाली ले लेनी है, मतलब जो हमने पहले जाली ली थी उससे पहले ही हमारी जाली आनी चाहिए और जो जाली वाला फंदा है और साथ में हमारा जो सीधे वाला फंदा है इन दो का हमने एक करना है। अगर हम गलती कर देंगे, पहले सीधा फंदा ले लेंगे फिर जाली वाला फंदा, इन दोनों का एक करेंगे तो हमारी जाली जो है दूसरी साइड बनेगी, मतलब ऑपोजिट साइड को बनेगी। तो अगर हमने इस साइड जाली बनानी है तो पहले हमने जाली वाला फंदा और अगला सीधे वाले फंदे का ही दो का एक करना है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये जालियां जो हैं तिरछी तिरछी आएंगी। इसके बाद फिर से हमारी जो नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। और इस वाली रो में इतना टफ नहीं होता है फंदों को उठाना, लेकिन फिर भी हमने ध्यान रखना है कि हमारा एक भी फंदा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जाली वाले डिज़ाइन में जब फंदा गिर जाता है तो अगर वो अच्छी तरह से उठे ना तो हमारी जाली जो है वो बिगड़ जाती है। तो इन्हीं दो रोज़ को हमने दोहराते जाना है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी ये तिरछी जाली बनती है। तो इसके लिए हमने जो है वैसे ही फर्स्ट रो दोहरानी है। तो फर्स्ट रो के लिए हमने पहला फंदा जो है स्किप कर लेना है और अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फिर यहाँ हमने ध्यान रखना है कि जाली से पहले ही हमने जाली ले लेनी है और उसके बाद जाली वाला फंदा और उससे अगले वाला फंदा जो है हमने दो का एक कर देना है। फिर से हमने जाली लेनी है और फिर से हमने दो का एक कर देना है। तो इसी तरह से हमने बुनाई करते जाना है। अगर हम इसको काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड रो को ही हमने दोहराते जाना है। बस हमने ध्यान ये रखना है कि हमने जाली से, जैसे हमने जाली फर्स्ट रो में ली थी तो अगली जो है वो हम जाली से पहले ही जाली ले लेंगे और जो जाली वाला फंदा है और उससे अगले वाला फंदा है इनका हम दो का एक करेंगे। आप जो है इसको बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे कोई भी सिंपल सा बॉर्डर डाल के या कोई अच्छा सा बॉर्डर डाल के। तो इस तरह से हमारी ये जालियाँ जो हैं तिरछी तिरछी दिखती जाएगी। तो इन्हीं को जो है मैंने इस स्वेटर में बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से तिरछी तिरछी दिखती हैं। आप मेरी तरह भी इनको डाल सकते हैं कि पहले थोड़ा सा और डिज़ाइन डाला और फिर बाद में जो है ऊपर जैसे डाल दी या नीचे जैसे डाल दी या फिर बीच सेंटर में इन जालियों को डाल दिया, तो इससे हमारी स्वेटर बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप जैसे मर्जी वैसे जो है इनको डाल सकते हैं या किसी भी डिज़ाइन के साथ इनको पेयर कर सकते हैं। जैसे कि आगे मैंने ये डिज़ाइन डाला है और पीछे जो है मैंने इसी डिज़ाइन को मैच करते हुए ये जालियाँ डाल दी हैं। आप चाहें तो इनको बाजू में भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैंने बाजू में जो है अगले वाला डिज़ाइन ही डाला है और उसके बाद जो है मैंने यहाँ बाजू में भी फ्रिल लगा दी है और साथ ही जो हमारी स्वेटर है उसमें भी फ्रिल लगा दी है। फ्रिल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी स्वेटर बच्चों को कई बार जल्दी से छोटी हो जाती है तो फ्रिल की हेल्प से हम उनको बड़ी कर सकते हैं। और इस फ्रिल को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है इसके लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने वहाँ बताया है कि किस तरह से आप ये फ्रिल क्रोशिया के साथ बना सकते हैं।
और अपने बेबी स्वेटर को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। इस स्वेटर के गले में भी मैंने ये क्रोशिया वर्क किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर भी मोती लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।